तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके एल्कली मेटल्स थे पार्ट 1 में, इनका एक बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। हमने यह भी बोला कि एक मेटल का एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, नहीं, वो बहुत सारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हमने यह भी लिखा स्पेसिफिक मेटल may have more than one crystal forms। चलो इस सिलसिले में मैं आपके सिलेबस का 11th का एक प्यारा सा एग्जांपल उठाता हूं। एग्जांपल, ठीक है, टीन। क्या ला रहा हूं एग्जांपल? टीन, एसएन। एसएन के बारे में अगर बातें करो, इसके दो क्रिस्टल हैं, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एक है बीटा टीन और एक है एल्फा टीन। दो टीन। जो बीटा टीन है ये आपका व्हाइट टीन है, सॉरी, हाँ व्हाइट टीन है, व्हाइट टीन है। अब क्या है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेट्रागोनल है। क्या है? टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सीसीपी स्ट्रक्चर है, तो टेट्रागोनल एक स्ट्रक्चर है। वहीं पर अल्फा टीन जो है ये ग्रे कलर का है, ये ग्रे टीन है, और इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अच्छे से सुनेंगे, इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और वो है क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक। और जी हां, नॉन मेटालिक टीन है ये। सर आपने क्या बोला? ये नॉन मेटालिक टीन है ये। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, एक मेटल के बारे में मैंने बोला कि नॉन मेटल है ये। हाँ, टीन का दो फॉर्म हुआ, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आप धीरे धीरे लर्न कर पाएंगे, और एक नॉन मेटालिक डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक एक्चुअली टेट्रागोनल भी एक तरह का क्यूबिक ही होता है, लेकिन इलोंगेटेड क्यूबिक होता है वो, जैसे क्यूब में सारे एजेस बराबर होते हैं, टेट्रागोनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाओ, अब पॉइंट क्या है, सर ये नॉन मेटालिक टीन का क्या मतलब है? ये जो अल्फा टीन आप देख रहे हैं ये नो मेटल प्रॉपर्टी। जी हां, इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, नो मेटल प्रॉपर्टी। ये तीन एटम्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड। आप ही बोले, क्या आपने ऐसा पढ़ा है? क्या आपने मेटेलिक क्रिस्टल में ऐसा पढ़ा है कि मेटेलिक क्रिस्टल में मेटल एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे? क्या ऐसा पढ़ा आपने पिछले पार्ट में? जी नहीं। आपने क्या पढ़ा है? मेटेलिक बॉन्ड में मेटल एटम्स टिपिकल आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर और टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, जिसको कुल मिला के हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, उससे बंधे हुए, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हां जी भाई साहब, बिल्कुल नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमने कितने काम की चीजें बताई। कौन ऐसा मेटल है जिसके पास उसके क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? टीन वो मेटल है जिसके क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्या उस तरह से नहीं है? बिल्कुल उस तरह से नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हर टीन 4 टीन से कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे डायमंड में होता है, अगला टीन फिर 4 टीन से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच, अगला टीन फिर 4 टीन से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच। कुछ समझ में आ रहा है? सारा टीन एटम 4 टीन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच, जिस तरह से डायमंड में होता है। इसीलिए हमने लिखा अल्फा टीन के बारे में कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका डायमंड क्यूबिक है, नॉन मेटालिक टीन है, दैट इज स्ट्रक्चर लाइक, किस तरह का? स्ट्रक्चर लाइक डायमंड, स्ट्रक्चर लाइक डायमंड।
जर्मेनियम, सिलिकॉन। समझ में आया? ये हमने पीछे के लेक्चर में करवाया हुआ है सिलिकॉन का, SI से 4 बॉन्ड, याद करो हमने करवाया था। तो ये इस तरीके का आपको है, और ये एकदम मेटल वाला है। अगर रूम टेम्परेचर और ऊपर पर देखें तो ये वाला फॉर्म है, एट रूम टेम्परेचर एंड above room temperature and above room temperature this form is stable। ये वाला फॉर्म स्टेबल है। कौन वाला फॉर्म? बीटा-टीन वाला। रूम टेम्परेचर और उससे ऊपर बीटा-टीन स्टेबल है, लेकिन रूम टेम्परेचर के नीचे जब जाओगे तो अल्फा, अल्फा कितने पर? बिलो 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस फॉर्म इज स्टेबल। दिस फॉर्म इज स्टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं कुछ टीन पेस्टिंग बोलते हैं। टेम्परेचर लो होने पर टीन का अपने आप कन्वर्ट हो जाना, उसको टीन पेस्टिंग बोलते हैं। एक टर्म है टीन पेस्टिंग। देखो ऐसे लिखता हूं, टीन पेस्टिंग। हालांकि टीन पेस्टिंग वर्ड आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं बोलता हूं। टीन पेस्टिंग क्या है? एट लोअर टेम्परेचर बीटा टीन transforms spontaneously to non-metallic form। ये नॉन मेटेलिक है ना बेटा? क्या आपको ये शानदार और जानदार चीज अच्छे से समझ में आई? इसी को हम लोग बोलते हैं टीन पेस्टिंग। जान लो, ये बहुत यूनिक चीज सिखाया हमने, टीन पेस्टिंग। कि जैसे टीन का टेम्परेचर अगर लो करोगे, हालांकि इसका वर्ल्ड वॉर से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन चलो जानना जरूरी नहीं है। जैसे टेम्परेचर लो होगा तो टीन का जो है आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली वो लो टेम्परेचर पे क्या करेगा? किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा? नॉन मेटेलिक फॉर्म। मतलब इस वाले में ये नॉन मेटेलिक बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने बोला नॉन मेटेलिक टीन। कितना अच्छा लाइन है, नॉन मेटेलिक टीन। मेटल नॉन मेटल की तरह, कौन मेटल है जो नॉन मेटल हो सकता है? तो टीन एक नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज में नहीं है। मतलब सर नो ब्रिटलनेस, नो ब्रिटलनेस। जो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। मेटल ब्रिटल होता है तो नो ब्रिटलनेस, मतलब पूरा का पूरा नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। कोई भी मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, किसी मेटल में हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, मेटेलिक बॉन्ड होगा। लेकिन ये एक ऐसा मेटल होगा जिसमें इसके फॉर्म में कि जो आपका ये हो। तो क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया? ये वाला चीज पिछले पार्ट में हम लोगों ने आपको ये लाइन बोला था कि एक मेटल का एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म्स हो सकता है। हमने दिखाया भी था कैल्शियम का BCC और CCP, स्ट्रोंशियम का BCC, HCP और CCP। फिर हमने ये भी बोला था कि रूम टेम्परेचर पर इनमें से कोई कुछ एक खास फॉर्म स्टेबल होगा। टीन में भी आज हमने दिखाया, टीन का 2 एलोट्रॉपी है, बीटा टीन और अल्फा टीन। बीटा टीन आपका रूम टेम्परेचर या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर स्टेबल है, जबकि अल्फा टीन जो है वो आपका बिलो टेम्परेचर 13.5 के नीचे वाले टेम्परेचर पर स्टेबल है। और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल, और इसका स्ट्रक्चर होता है आपका डायमंड क्यूबिक नॉन मेटेलिक फॉर्म। डायमंड क्यूबिक नॉन मेटेलिक टीन, डायमंड क्यूबिक मतलब डायमंड वाला स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर डायमंड का होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से कोवेलेंटली अटैच, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो इस तरह से क्या आपको ये शानदार चीज अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ? बढ़िया से इसके बारे में आप सीख पाए? मजेदार था या नहीं? प्लीज बताएं, और स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी करें प्लीज। आइए अब पहला पॉइंट ये डिस्कस किया जाए। ये तो हमने लिख दिया कि बहुत तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये डिस्कस किया जाए किस मेटल का कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, थोड़ी सी बातें इस पर की जाए। आ जाइए अच्छे से। देखिए हमने आपको बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म्स बोले, बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म्स, और हमने बस हाँ बोला है, इसके बारे में भी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ कौन किस तरह का दिखता है। BCC हमने बोला क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छे से सीखिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और हमने क्या बोला इसके बाद BCC के अलावे? CCP, CCP को आप FCC भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। और हमने क्या बोला? या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और हमने क्या बोला है? क्यूबिक सिंपली,
डायमंड स्ट्रक्चर, सिंपली डायमंड स्ट्रक्चर। क्यूबिक, डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखें। जैसे आप लोग बोलते हो कि टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का यूनिट्स जोड़ के क्यूब तैयार होता है, पढ़ोगे आगे दिख जाएगा। इसके बाद और भी स्ट्रक्चर, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, क्लोज पैक्ड। और इसके बाद स्ट्रक्चर और ले लो, जैसे लाइक DHCP, DHCP, ठीक है। इसके डबल, D फॉर डबल, डबल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, ठीक है। मोस्टली ऑप्टेड बाय लैंथेनाइड्स, चलो ये तो क्लियर हो ही गया, मोस्टली ऑप्टेड बाय लैंथेनाइड्स। मतलब अगर DHCP की बात हो तो मोस्टली लैंथेनाइड्स का नाम ले लेंगे। चलो ये एक ऑप्शन ऐसे ही क्लियर हो गया, बाकी DHCP जानना नहीं है तो जानना नहीं है तो काम भी हट गया। और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जैसे टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, जैसे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, जैसे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर्स मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, वो मेरा एरिया ही नहीं है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का एरिया है। इनऑर्गेनिक में जहां जो जरूरत होगी मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं डिस्कस करूं, बोलूं कि इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जिनसे आपकी मुलाकातें होंगी। एक है BCC स्ट्रक्चर, ये CCP स्ट्रक्चर और HCP स्ट्रक्चर, और थोड़ा उसके बाद ये वाला सिंपली क्यूबिक वाला। यही 4 स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर काफी ज्यादा मुलाकात होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर्टिकुलरली किस चीज के लिए, मेटल्स वगैरह जब आप डिस्कस करेंगे। टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक वगैरह कम आएगा, और ये सब आपको जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो वहां पर ज्यादा इनसे मुलाकातें होंगी। अब है किस मेटल का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये मेटल के मूड मिजाज पर डिपेंड करता है कि किस मेटल का कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। फिर भी एक जनरल एस्टिमेशन, जनरल अंदाजा लगाया जा सकता है। आ जाइए मैं वो एक जनरल प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ S and P electrons participated in metallic bonding, crystal structures of metals can be predicted to an extent। क्या लिखा बेटा हमने, आप एक बार पढ़ लो अच्छे से। हमने लिखा इस आधार पर कि, इस बेसिस पर कि एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन्स S और P वाले, वैलेंस नहीं, S और P वाले एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का सामान्य अंदाजा लगा सकते हैं। सर इसका मतलब भी जरा समझा दें, क्या आपने लिखा है इसका मतलब। इसका मतलब जैसे ये हुआ, जैसे एग्जांपल में समझो, आपका ले लो एलिमेंट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, और वैलेंस है आपका 3s2। यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये क्रिस्टल में जाएगा, मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्डिंग तैयार हो रहा है, तो अभी ग्राउंड स्टेट में आप हैं। ये जब तक अनपेयर्ड नहीं करोगे ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए कब तैयार होता है, जब वहां पर अनपेयर्ड कर लो आप, तब वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है। तो आपको इसको ले जाना पड़ेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कहां ले जाना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यह अपने आप चले जाएगा मेटालिक बॉन्ड बनाने के समय में अपने आप, और बॉन्डिंग से ही उसको एनर्जी मिलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बनते जाएगा एनर्जी रिलीज होती जाएगी, और वो अपने आप एक्साइट भी हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड किए बिना बॉन्ड नहीं बनता है। क्या बोला, अनपेयर्ड किए बिना बॉन्ड नहीं बनेगा। चूंकि आ जाओ अब
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, ये 3s1 3p1, 3s1 3p1 पहुंच गया, आ गया, अनपेयर्ड भी हो गया। तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन मेटेलिक बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये और ये क्या बनने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने वाला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ना दोस्त क्या बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ये मिलके क्या बनने वाला है, फ्री। तो हमने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन मेटेलिक बॉन्डिंग, कितना, 2। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटल का प्रिडिक्ट हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया मेटेलिक बॉन्डिंग में, 2। लेकिन एवरेज का मतलब क्या है, आराम से सुनो। एवरेज का मतलब है कोई थोड़ा ज्यादा कोई कम। जैसे मान लो कि आपके क्लास में एक फॉर अ नोबल रीजन प्रिंसिपल ने, टीचर ने आपके स्कूल में एक, या कोचिंग में ही मैं बात कर लूं, कि मैनेजमेंट ने एक रूल बनाया कि चलो फॉर अ नोबल रीजन कि कहीं फ्लड आया है तो डोनेशन करना है, ठीक है, आप सबों को डोनेट करना है कुछ कुछ समथिंग। तो चलो एक रूल बना कि 20 रुपीज आप में से हर कोई डोनेट करो। तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 रुपीज हर किसी को डोनेट करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब एक डोनेशन बॉक्स आया सामने, तो क्या एग्जैक्ट ऐसा आज तक हुआ होगा कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हो गए तो 50 × 20 एग्जैक्ट 1000 वहां डोनेशन बन जाएगा। वो छोड़ो ना, आप सरस्वती पूजा करते हो, हा? बड़े अच्छे से हम लोग धूमधाम की पूजा करते हैं, डीपी वगैरह मनाते हैं, तो क्या एक अमाउंट पूरा क्लासरूम दे पाता है, कभी नहीं दे पाता है। कोई क्या करता है, किसी की एबिलिटी ज्यादा है तो चलो यार कौन देख रहा है, 10-20 मेरे पास ज्यादा है, डाल दो ना, 50 रुपया डाल दो। कोई ये सोचता है सब तो 20-20 दिया ही, मैं 10 ही दूं तो कौन देख लेगा। तो एवरेज कुछ और वैल्यू निकल जाती है। तो जो क्रिस्टल में एटम्स होते हैं ना, कुछ एटम तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस है, तो मान लो मैग्नीशियम ही है, सारे चारों तरफ मैग्नीशियम एटम्स ही है। कोई मैग्नीशियम 2 डाल देता है, तो कोई 1 चुरा लेता है, 1 डालता है, कोई 2 से ज्यादा भी कभी कभी दे देता है। एक्साइटेशन से ज्यादा एनर्जी मिल गई, अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन दे दिया जो नहीं देना चाहिए। इसीलिए एवरेज इनका 2 नहीं रहेगा, 2 के आसपास रहेगा। एवरेज 2 नहीं रहेगा, 2 के आसपास रहेगा। क्लियर हुआ बेटा मैंने क्या बोला? इसीलिए हमने यहां बोला कि इस बेसिस पर कि एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन्स एस और पी वाले पार्टिसिपेट करेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग में, इससे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन, अंदाजा लगाया जा सकता है, जिससे हम लोग याद करने से बच सकते हैं। अदरवाइज कितना बैठ के रटोगे यार। तो सर जल्दी जल्दी इसको बता दीजिए, तो किस तरीके से आपका क्या एवरेज लेगा, मैं क्लियर कर रहा हूं। आ जाओ अगले पेज में, अच्छे से आ जाओ, पेज नंबर 7, अच्छे से आ जाइए, पेज नंबर 7। यहां पे लिखता हूं एवरेज नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स participated in metallic bonding। और यहां लिखता हूं एक्सपेक्टेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मेटल्स या एलिमेंट्स, अच्छे से देखें। अब जैसे ध्यान से, अगर लेस देन 1.5, लेस देन 1.5 हो, तो अनुमान लगता है कि काफी कम जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए एस और पी, तो इससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है वो बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको बड़े अच्छे से समझाया जा सकता है। एल्कली मेटल आप समझ सकते हो, इनके पास NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए इनका BCC स्ट्रक्चर। कुछ समझ में आया? क्योंकि ये एवरेज आपको देख के समझ में आ रहा होगा, लेस देन 1.5 है तो NS1, S वाला जो देगा वो NS1। आज अच्छे से सीखते जाओ, ठीक है। अब 1.7 से 2.5 के बीच अगर हो, 1.7 से 2.5 के बीच हो,
तब अगला क्रिस्टल स्ट्रक्चर HCP। मतलब अप्रॉक्स पे सोचो, लगभग बीच की वैल्यू पे तो दो ना बेटा। 1.5 से लेस BCC, 1.7 से 2.5 के बीच सोचो तो कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है आपका? HCP। मतलब दो के अराउंड वाली बातें हो रही है। तो दो के अराउंड वाले में वही ना अभी एग्जांपल आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, या आप बोल लो 2A एंड 2B, 2A NS2 एंड 2B, टू ए एंड 2B, क्योंकि 2B का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? NS2N-1D10। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? 2A NS2 और 2B NS2N-1D10। तो D10 उधर पार्टिसिपेट नहीं करता है जल्दी, ये है। तो क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा इनका? HCP। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं डिस्कस करते जा रहा हूं। क्या बोला हमने? जब S और P इलेक्ट्रॉन्स काफी कम हो, लेस देन 1.5, तो उस समय में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब सबसे कम S और P इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑप्ट होता है वो है BCC, और एल्कली मेटल उसका जीता जागता एग्जांपल है। उसके बाद हमने बोला 1.7 से 2.5 के बीच HCP। अब इसके बाद आ जाओ, जब आप 2.5 से आगे बढ़ते हो 3.2 के बीच, तब आता है आपका FCC या CCP। मतलब 3 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है, 3 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। सर एग्जांपल, एल्यूमिनियम नहीं ले सकते हो? एल्यूमिनियम 3s2 3p1, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो 3 है, तो इसका स्ट्रक्चर FCC, यही वाला स्ट्रक्चर, या CCP बोल लो। क्लियर हुआ अच्छे से? अब अगर अप्रोचिंग और ज्यादा है, अप्रोचिंग 4 है, अप्रोचिंग 4 है, क्या S और P इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में, तब आपका वही डायमंड स्ट्रक्चर क्यूबिक, डायमंड स्ट्रक्चर क्यूबिक, क्यूबिक। और कैसा? मेटेलिक की नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर की तरफ भागेगा ये। तो देखो कितना आसान हमने कर दिया। इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लोगे सर? सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन भी तो बेटा। कौन सा स्ट्रक्चर लेगा? डायमंड स्ट्रक्चर। मान लो इस स्ट्रक्चर का नाम हमने लिख दिया D। अच्छे से आया आपको समझ में? सब याद हो जाएगा, एकदम पेशेंस बस रखना है। मेरी क्लासेस एकदम रेगुलरिटी से करें। ये कभी ध्यान में न रखें कि एक वीडियो को देखने के लिए 6 बार वक्त लगाएं। ऐसा काम कभी गलती से भी ना करें। अगर आपने एक वीडियो को एक बार में नहीं देखा तो बेटा आप यकीन मानिए 6 बार में भी नहीं देख पाएंगे, और धीरे धीरे वो आपकी आदत, जरूरत बन जाएगी कि आप एक बार में देख ही नहीं सकते हो। क्या कंक्लूजन है? एक बार फिर से ध्यान दो। कंक्लूजन हमने क्या लगाया? हमने लगाया अगर लेस देन 1.5 हो, ठीक है, मतलब सबसे कम, तो जनरल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट हम लोग करते हैं, अनुमान लगाते हैं BCC। अगर 1.7 से 2.5 मतलब 2 के अराउंड लो तो HCP, 2.5 से 3.2 के अराउंड लो मतलब अप्रॉक्स 3 के अराउंड लो तो CCP FCC, और अगर अप्रोचिंग 4 की तरफ जाओ तो डायमंड स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको अब ये एग्जांपल के साथ समझ में आया होगा। लेकिन अब हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। क्या हम लोग ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हम लोग अब चीजों को देखते हैं कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, और मेमोराइज करना पड़ता है। अलग अलग ब्लॉक में हम लोग एक ही बार बनाते हैं, और उसी पर देखेंगे कि कोई ऐसा तरीका क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से भी, और बोर्ड का भी क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एरिया का भी क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है सिलेबस है। तो सिलेबस से बाहर लेके बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा, जरा सा भी नहीं, एक लाइन भी नहीं, लेकिन सिलेबस की चीजों को समझना जरूरी है। तो आपको समझ में आया या नहीं आप बताएं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले।
इस पेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करते हैं और अपने सिलेबस में जिन मेटल्स का जिक्र है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जो सवाल आ सकता है, हम लोग उसको सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। अच्छे से वीडियो पर बने रहे। उम्मीद करता हूं आपको यहीं पे मेमोराइज कर लेना है, चीजों को यहीं कंप्लीट कर लेना है। आ जाओ। हमने क्या देखा बेटा, हमने कम नंबर ऑफ एसपी वैलेंस के साथ पार्टिसिपेशन के साथ देखा बीसीसी, थोड़ा ज्यादा के साथ देखा एचसीपी, थोड़ा ज्यादा के साथ देखा सीसीपी, और ज्यादा के साथ देखा क्यूबिक। ठीक है, चलो ये तो हमारा जनरल एस्टिमेशन था। अब आ जाओ मेटल्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अच्छे से आइए दोस्त, बढ़िया से। एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम। थोड़ा थोड़ा दूर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो याद हो गया होगा। 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अब इधर डी ब्लॉक आ जाओ। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉल्बेडेनम, टंगस्टन। अच्छे से आ जाइए। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, नहीं जी, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा। क्या करूं क्या करूं, थोड़ा पैक कर दूं? हाँ सर कर दोगे तो चलेगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब हो जाएगा 3A ग्रुप और 4A ग्रुप। क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कैडमियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम। आ जाओ, इन लोगों को छोड़ दो, बढ़िया से सीखिए। अब हिसाब किताब सबके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। अच्छे से 1A सर याद हो गया क्या? सबके सबका सर बीसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ। बीसीसी छोड़ के बाकी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई बार रेगुलर कई बार इरेगुलर, बहुत तरह के मेटल में केस होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का हिसाब किताब अलग होता है। आज अब 2A हमने बेटा अभी आपको जनरली क्या पढ़ाया था कि 2A 2B याद करो, HCP पढ़ाया था ना। देखो बेरिलियम HCP, पिछले लेक्चर में भी पिछले पार्ट में भी किया था HCP। कैल्शियम का 2 तरह का, B और C, और स्ट्रोंशियम का 3 तरह का, B, H और C, और बैरियम का बगल से BCC। सर आपने क्या क्या किया फिर से देख लो। हमने बोला पहले जनरली HCP, तो बेरिलियम मैग्नीशियम HCP, लेकिन कैल्शियम का 2 तरह का होता है। एक ऐसे याद रखते हैं BC BHC, इसमें स्टेबल वाला नीचे वाला, C फॉर CCP और B फॉर BCC। समझ में आया? B फॉर BCC, C फॉर HCP, H फॉर HCP और C फॉर CCP। क्लियर हुआ? और इसमें स्टेबल वाला नीचे वाला है। हाँ जी भाई साहब, स्टेबल वाला नीचे वाला है, ये वाला। अगर एक बोला जाए, जैसे कैसे टीन का एक बोला जाए, तो टीन का क्या बोलोगे? रूम टेम्परेचर वाला। अगर टीन का एक बोला जाए तो क्या बोलोगे? रूम टेम्परेचर वाला। रूम टेम्परेचर वाला कौन था? कौन था बेटा?
बीटाटीन, रूम टेम्परेचर और उससे ऊपर वो स्टेबल था बीटाटीन। तो बीटाटीन का क्या स्ट्रक्चर आ गया था, टेट्रागोनल आ गया था ना, याद करो अच्छे से, हमने करवाया हुआ। अब आ जा, तो बैरियम का बगल से मतलब बीसीसी। तो कैसे याद रखोगे 2A, पहले तो जनरल याद रखोगे 2A 2B का HCP, लेकिन 2A में बेरिलियम मैग्नीशियम HCP, कैल्शियम BC बड़ा कॉमन टर्म है इंडिया में, तो BC बहुत कॉमन, बहुत फेमस है। तो कैल्शियम BC, B फॉर BCC एंड C फॉर CCP। लोग BC का पता नहीं, इंडिया में कुछ गलत फुल फॉर्म निकालते रहते हैं। अब आज स्ट्रोंसियम BHC, इसका भी इंडिया में दूसरा फॉर्म चलता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC सही क्या हो गया, B फॉर BCC, H फॉर HCP और C फॉर CCP। क्लियर हुआ? मतलब इन दोनों का अगर ठीक से देखो तो CCP CCP अगर एक स्ट्रक्चर की बात करो, लेकिन HCP भी है स्ट्रोंसियम का यार, HCP भी होता है। और बैरियम का बैरियम BA बगल BA से बगल से BCC, याद हो गया? बेरिलियम मैग्नीशियम सर HCP, कैल्शियम सर BC, B फॉर BCC, C फॉर CCP, स्ट्रोंसियम BHC, B फॉर BCC, H फॉर HCP, C फॉर CCP। क्लियर हो गया? और बैरियम बगल से। अब आ जाओ, अब बारी है डी ब्लॉक। शुरू का 2 HCP, शुरू का 2 HCP, फिर 2 BCC। एकदम सब पढ़ना एनसीईआरटी में। ये डी ब्लॉक में आप पलटोगे, डी ब्लॉक ना 12th वाला पार्ट, तो आपको डी ब्लॉक में सामने दिख जाएगा। फर्क है कि उसका दाएं बाएं आगे पीछे के लाइन से कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एनसीईआरटी की यही तो प्रॉब्लम है। तो शुरू का 2 HCP, फिर 2 BCC, शुरू का 2 HCP, फिर 2 BCC। इसका नहीं पढ़ना, सिर्फ इन दोनों का जान लीजिए BCC, और बाकी जो बच गया डी ब्लॉक का यहां का 3 CCP। क्लियर है? और 2A 2B क्या पढ़ा आपने? HCP पढ़ा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सर। 2A 2B क्या पढ़ा हुआ है? HCP, तो HCP। ठीक से देखिएगा। अब आ जाइए इधर, सिर्फ एल्यूमिनियम जानना है इसलिए बाकी को छोड़ दीजिए। तो एल्यूमिनियम का 3 वैलेंस वाला याद कर लो। एल्यूमिनियम का 3 वैलेंस के साथ क्या था आपका, या CCP ना बेटा, CCP ना, 3 वैलेंस में क्या चला गया था? CCP। तो CCP और क्या मतलब स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जनरली 12 होता है, तो 12 चलो लिख दिया। तो एल्यूमिनियम का CCP या FCC कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर, कार्बन, सिलिकॉन, थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूं, स्पेस दूसरे में नहीं जाना चाहिए। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या एल्यूमिनियम का 3 वैलेंस के साथ, 3 sp वैलेंस के साथ क्या गया सर? CCP या FCC कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब 4A ग्रुप में आ जाओ। 4A 4 वैलेंस में पहुंच गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। 4 वैलेंस में कौन सा स्ट्रक्चर? डायमंड क्यूबिक। आ जाओ एक तरफ से, डायमंड क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक है ना। और लेड का होता है CCP। कलर सही कर लो, लेड का होता है CCP, याद रखना जरूरी है नहीं वैसे। हाँ, इन सब का कौन सा स्ट्रक्चर? डायमंड क्यूबिक। मेटेलिक की नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक। टीन में 2 स्ट्रक्चर, कौन कौन? एक टेट्रागोनल रूम टेम्परेचर, डायमंड स्ट्रक्चर लो टेम्परेचर। डायमंड क्यूबिक लो टेम्परेचर ना। सब क्लियर कर दिया हमने बेटा, सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन आपको इसको अच्छे से देखना। आ जाओ, जो यहां पे बातें हुई है ठीक से देखा जाए। बातें हुई है सबसे पहले 1A पर BCC, फिर 2A पर बेरिलियम मैग्नीशियम HCP, कैल्शियम BC और स्ट्रोंसियम BHC और बैरियम बगल से BCC।
क्लियर हो गया। डी ब्लॉक शुरू का 2 HCP, फिर 2 BCC, इधर पढ़ना नहीं है लोगों का, गड़बड़ सरबड़ होता। मैग्नीज आयरन BCC, वही वाला BCC कंटिन्यू, 3 ग्रुप में CCP और 2B का 2A 2B याद रखे हुए थे, जनरल स्ट्रक्चर HCP तो HCP लिख दिया। क्या बोला डी ब्लॉक में, शुरू का 2 HCP, HCP के बाद मतलब S ब्लॉक देखो शुरू कहां से हुआ है, BCC से, कम वैलेंस, फिर आ जाओ 2A पर, 2A तो मिक्स्ड है तो फिर भी HCP है, तो पहले HCP स्ट्रक्चर चलेगा, HCP से धीरे धीरे CCP स्ट्रक्चर की तरफ चलेगा, लेकिन ठीक है डी ब्लॉक में मिक्स होता। तो शुरू का 2 डी ब्लॉक का शुरू का 2 ग्रुप कौन सा स्ट्रक्चर, HCP, फिर 2 BCC, उसके बाद मैग्नीज आयरन आ जाएगा आपको, तो मैग्नीज आयरन में क्या लिखोगे तुम, BCC, और फिर उसके बाद 3 ग्रुप में क्या है आपका CCP या FCC बोल लो, और 2B ग्रुप आ जाता है, उसका क्या है, तो 2B का HCP, 2A 2B HCP जनरल स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम याद रखना उधर CCP वही 3 वैलेंस पर, और 4 वैलेंस SP पर, डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक। उम्मीद है अब आपको यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होगा। आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट S ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, S ब्लॉक में खास करके ये सब, और बेरिलियम मैग्नीशियम, चलो इंपॉर्टेंट वाले को मैं कोई एक खास कलर से ग्रीन कलर में मार देता हूं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, और डी ब्लॉक पूरा इंपॉर्टेंट है सारा, पर्टिकुलरली डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऐसे समझ लो, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम काफी इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में कॉपर वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ग्रुप, डी ब्लॉक करीब करीब इंपॉर्टेंट, मतलब अगर बोल लो सही से तो ये वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है जो आते हैं फ्रीक्वेंट, ये वाले ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और इधर ये टंगस्टन क्रोमियम वाला ये वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो अलग अलग याद करने से अच्छा है ना बेटा कि हम लोगों के सामने में सब कुछ पड़ा हुआ, हम लोग सबको देख ले, और 2 बार लिखने की जरूरत है। अगर आप 2 बार सही से लिख देंगे तो मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से, आप कभी भूल चाह के भी भूलना चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। 2 बार अगर आप सही से लिख लेते हैं तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे साथ रिपीट कर ले। 1A सर BCC, 2A सर 2A 2B जनरली HCP, लेकिन 2A में सर बेरिलियम मैग्नीशियम HCP, कैल्शियम BC और स्ट्रोंशियम BHC। रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल स्ट्रक्चर नीचे वाला BC का C है CCP, और BHC का भी C है CCP। उसके बाद सर डी ब्लॉक आ जाता है, शुरू का 2 HCP, फिर 2 BCC, उसके बाद मैग्नीज आयरन आ जाता है वहां BCC, उसके बाद 4 ग्रुप बचते हैं जिसमें 3 जो है सर आपका वो CCP है, और एक जो है 2B का वो HCP। क्लियर है, क्योंकि 2A 2B HCP। एल्यूमिनियम सर 3s2 3p1 3 वैलेंस पे है, CCP कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और अल्फा एल्यूमिनियम का होता है वैसे, और 4A ग्रुप में सर ज्यादातर सबका डायमंड स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लेड का CCP है उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब आपको अच्छे से समझ में आया और याद हुआ या नहीं, बताइए मेरे को। मैं अगले पेज में अब मेटेलिक बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ और मेटेलिक बॉन्डिंग से होने वाली चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको यहां से अच्छे से समझ में आया या नहीं, आप मेरे को बताएं। पढ़िए अच्छे से, समझे। देखिए हमारे पेरेंट्स के सपने हम लोगों से जुड़े होते हैं, और इतना ही नहीं, ये भी बात है कि कंपटीशन आगे बहुत टफ है, मतलब बहुत मारा मारी है, कट थ्रोट, इतना पॉपुलेशन है और इतने कम अपॉर्चुनिटीज है हमारे इस कंट्री में कि लोगों को छीनना पड़ता है। लेकिन पढ़ने वाले तब भी पढ़ते हैं बेटा, मार्क्स लाने वाले लोग 720 में 720 लाते हैं, समझ रहे हो ना, फुल अपॉन फुल मार्क्स लाते हैं। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, आप हमारे सपनों को, आप अपने पेरेंट्स के सपनों को, सभी को देखिए, और ये सब लोगों का सपना एक्चुअली आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग नए चीजों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कुमार मन्नू आप सभी से, थैंक यू सर।